तो लास्ट क्लास में हमने देखा था साइट मैप्स के बारे में कि साइट मैप होता क्या है, साइट मैप क्यों ज़रूरी होता है, साइट मैप कैसे चेक किए जाते हैं, साइट मैप्स कितने टाइप्स के होते हैं और कौन सा साइट मैप किस चीज़ के लिए होता है, साइट मैप कैसे हेल्प करते हैं सर्च इंजन्स की हमारी वेबसाइट के पेजेस को इंडेक्स करने में, कैसे साइट मैप्स हेल्प करते हैं किसी नई वेबसाइट को सर्च इंजन में जाने के लिए। ठीक है। फिर दो टाइप्स के साइट मैप्स देखे थे, एक XML, दूसरा HTML। XML सर्च इंजन्स के लिए होता है, HTML यूज़र्स के लिए होता है। ठीक। साइट मैप होता कहाँ पर है, हम कैसे चेक करते हैं, हमने देखा था दो तरीके से चेक किया जाता है, एक होता है .xml और दूसरा होता है साइट मैप अंडरस्कोर index.xml। ठीक। फिर हमने देखा था साइट मैप को सबमिट कैसे करते हैं, हमने गूगल सर्च कंसोल पे जाके हमने सबमिट करके देखा था कि सबमिट होता कैसे है। ठीक। तो देखो, उस परसों जो अभी हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने साइट मैप देखा था। अब जो है आज का हमारा टॉपिक है वो है robots.txt। robots.txt एक ऐसी फाइल होती है वेबसाइट में, जो वेबसाइट्स होती हैं उनके ऊपर उनमें एक फ़ाइल होती है उनकी स्टोरेज में। ये फ़ाइल का काम क्या होता है, ये स्क्रॉलर्स को इंस्ट्रक्शंस देती है। इंस्ट्रक्शंस देती है मतलब कि आप वेबसाइट के कौन से सेक्शंस को क्रॉल कर सकते हो और किन कौन से सेक्शन को क्रॉल नहीं कर सकते हो। अब आपको पता है क्रॉलिंग का मतलब क्या है। अगर वेबसाइट क्रॉल हो रही है तो मतलब आपकी रिक्वेस्ट पे ही वो वेबसाइट क्रॉल हो रही है और आपने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि वो वेबसाइट सर्च इंजन में इंडेक्स भी हो। लेकिन रोबोट्स जो फाइल है, अब ये होता क्या है, देखो रोबोट्स फाइल में हम इंस्ट्रक्शंस क्लियरली मेंशन करते हैं। हम बताते हैं सर्च इंजन्स को कि आप हमारी वेबसाइट की कौन कौन से पेजेस को इंडेक्स करो और कौन कौन से पेजेस को इंडेक्स मत करो। अब आप सोच रहे होंगे कौन कौन से पेजेस होते हैं जिनको इंडेक्स कराया जाता है नहीं कराया जाता है। आप मान लीजिए हम लोगों ने जैसे वर्डप्रेस का आपको बताया मैंने कि वर्डप्रेस पे वेबसाइट पे हम लॉगिन करते हैं, जो डैशबोर्ड आता है आपको याद होगा। जैसे यही है, हम इस पे आते हैं तो यहाँ पे लॉगिन मांगता है कि ऊपर आईडी लिखते हैं फिर पासवर्ड लिखते हैं। अब क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये जो पेज है, ये वाला जो पेज है, ये सर्च इंजन में जाए, जो सर्च होते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस वहाँ पे ये शो हो, डिस्प्ले हो। अब अगर ये वहाँ पे डिस्प्ले होगा तो आपको सोचिए आपकी वेबसाइट का एक कोर एलिमेंट है जो सर्च इंजन में इंडेक्स हो रहा है, जो कि कोई वेबसाइट ओनर या एडमिन नहीं चाहेगा कि उसकी वेबसाइट का ऐसा सेक्शन सर्च इंजन में जाए। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए फ्लिपकार्ट पे ही इतने सारे सेक्शंस हैं। अब फ्लिपकार्ट ने कहा कि मैं चाहता हूँ ये सारे सेक्शंस यहाँ तक जो हैं वो सिर्फ सर्च इंजन में जाएँ और ये जितने हैं ये सब ना जाएं। तो होगा क्या, ये वाली चीज़ जो है कि आप कौन सा चीज़ को इंडेक्स करना है किसको नहीं, ये हम robots.txt फाइल में मेंशन कर देंगे। हम बता देंगे कि क्रॉलर्स को कि हमारी इसके अंदर जितनी चीज़ें हैं इसके अंदर और इसके अंदर इनको इंडेक्स मत करना। तुम्हें देखना है देख लो लेकिन इनको सर्च इंजन में इंडेक्स मत करना। ठीक। देखो, robots.txt file is a file that gives instructions to search engine crawlers. It tells search engines which pages they can crawl, which pages they should avoid, कौन से पेजेस को वो क्रॉल करें कौन से पेजेस को वो अवॉइड करें। कि इमेजिन योर वेबसाइट इज़ अ हाउस सपोज, ठीक है एग्जांपल, गूगल बॉट इज़ अ विजिटर, robots.txt is a sign at the door saying you can enter these rooms or do not enter these rooms। ऐसे समझ लीजिए घर है, गेट पे लगा लिखा होता है ना कि आप इस कमरे में आ सकते हैं, इस रूम में नहीं आ सकते हैं। सेम उसी तरीके से रोबोट्स डॉट टी है, वो भी यही काम करता है। वो बता देता है क्रॉलर्स को कि आप इस पेज पे जाएं और इस पे मत जाएं। ठीक। अब वैसे मान लीजिए वेबसाइट में अलाउ गूगल टू एक्सेस ब्लॉग पेजेस और प्रोडक्ट पेजेस। ठीक है, अब वेबसाइट में अलाउ गूगल टू एक्सेस ब्लॉग पेजेस प्रोडक्ट पेजेस। कोई वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे ब्लॉग के सेक्शंस हैं, ब्लॉग पेजेस मतलब ब्लॉग कंटेंट लिखा हुआ है, और दूसरे प्रोडक्ट के पेजेस हैं। अब वेबसाइट ने कहा ये वाले पेजेस जो हैं ये आप गूगल में दिखाइए क्योंकि लोग इनको ढूंढते हैं।
और लोग अगर इन पे आएंगे तो हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ेगा और सेल्स भी बढ़ेगी, ट्रैफिक बढ़ेगा। लेकिन वहीं पे इनको पता है, अगर इनके एडमिन पेजेस और प्राइवेट सेक्शंस, एडमिन पेजेस ऐसे समझ लीजिए जहाँ से वेबसाइट के जो लॉगिन डैशबोर्ड्स होते हैं उनके एक्सेस, ठीक है, वेबसाइट्स की इन्वेंट्री होती हैं जहाँ कोर फाइल्स रखी जाती हैं, ठीक है, जो सिर्फ एडमिन चेंज कर सकते हैं। या फिर प्राइवेट सेक्शन, जैसे आप फाइल मैनेजर जानते होंगे जैसे फ़ोन में होता है, उसी तरीके से वेबसाइट्स में भी फाइल मैनेजर होते हैं। आपने कुछ वेबसाइट्स देखी होंगी जिनमें चीज़ें डाउनलोड्स वगैरह के लिए होती हैं, जैसे कोई एप्लीकेशन है सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए। तो होता क्या है, कुछ कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जो कहती हैं पहले आप इस सॉफ्टवेयर के लिए पे करिए, उसके बाद डाउनलोड करिए। अब लोगों को पता है कि अगर इनकी जो प्राइवेट सेक्शन है उनका एक्सेस मिल गया तो हम डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनीथिंग। तो इसीलिए जो वेबसाइट्स हैं बड़ी बड़ी वो उन सेक्शंस को ब्लॉक कर देते हैं। robots.txt जो फाइल होती है, हम देखेंगे करते कैसे इसको, उसमें ये चीज़ मेंशन कर दी जाती है। हम बता देते हैं कि हमारी वेबसाइट के इन पेजेस को वहाँ तक जाना ही मत तुम। हम क्रॉलर्स को साफ मना कर देते हैं, आपकी एंट्री नहीं है वहाँ पे। हमने जितने पेजेस का एक्सेस दिया आप उन पेजेस को एक्सेस करिए, बाकी से आपका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, कुल मिला के बात यही है, robots.txt फाइल का जो काम होता है वो ये होता है कि क्रॉलर्स को बताना आप कौन सी लिंक्स को इंडेक्स करो और कौन सी लिंक्स को इंडेक्स मत करो। ठीक है, कौन से पेजेस को हम सर्च इंजन में दिखाओ, कौन से पेजेस को मत दिखाओ। ठीक। अब जैसे देखो साइट मैप से ही बहुत अलग है। साइट मैप में क्या होता है, वेबसाइट के सारे पेजेस लिंक होते हैं, लेकिन रोबोट जो होता है वो फिल्टर लगाता है कौन से पेजेस को सर्च इंजन में भेजना है, कौन से को नहीं भेजना है। ठीक, कंफ्यूज मत होना दोनों में। अब देखो समझते हैं वाई इज़ robots.txt इंपॉर्टेंट। robots.txt इंपॉर्टेंट क्यों है? txt का मतलब जैसे टेक्स्ट फॉर्मेट में जो फाइल्स होती है ना, जो नोटपैड वगैरह में आप सेव करते हैं, बस वही है टेक्स्ट txt, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो पहला होता है कंट्रोल स्क्रॉलिंग। इट हेल्प्स मैनेज व्हाट सर्च इंजन्स कैन एक्सेस। क्योंकि robots.txt जो फाइल होती है इसमें चीज़ें मेंशन रहती हैं। ठीक। अब देखो बड़ी बड़ी जो वेबसाइट्स होती हैं वो इन पर रेस्ट्रिक्शन लगाई देती हैं, फिर भी हम देख लेते हैं काम कैसे करता है। देखो जैसे साइट मैप में हम काम करते थे, साइट मैप .xml, सेम काम यहाँ भी होता है। हमें ये टाइप करना होता है robots.txt। अभी ओपन हुआ। अब देखो इन्होंने क्या कर रखा है, ये देखो इन्होंने अलाउ कर रखा है कि स्टोर का जो बॉट है, जो गूगल के होते हैं, आपने देखे होंगे प्रोडक्ट्स वगैरह आते हैं गूगल में, आपको सर्च करते हैं, इन्होंने उनको अलाउ कर रखा है। इन्होंने, आपने देखा व्यू कार्ट का एक सेक्शन आता है आपकी जब भी शॉपिंग करते हैं, तो इन्होंने उस चीज़ को डिसअलाउ कर रखा है। उन्होंने कहा ये चीज़ सर्च इंजन में नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ये क्या करेगा, अगर गलती से ये क्रॉलर्स को एक्सेस मिल गया इसका, तो सपोज़ मान लीजिए मेरी जो कार्ट बनी हुई है, ठीक है, उसमें जितने भी आइटम्स ऐड हैं वो भी गूगल में जाके दिखाई देंगे, बताएंगे कि अश्विनी ने ये सब चीज़ें ऐड कर रखी हैं, बताएं उन्होंने वो चीज़ें ऐड कर रखी हैं। तो वो ये नहीं चाहते क्योंकि ये प्राइवेसी के अगेंस्ट है, तो उन्होंने इसीलिए व्यू कार्ड को डिसेबल कर रखा है, डिसअलाउ कर रखा है कि क्रॉलर्स इसको मत देखें, उनका इनसे कोई लेना देना नहीं। ठीक। उसके बाद इन्होंने डायनामिक, इनकी वेबसाइट कोई सेक्शन होगा इन्होंने बंद करवा दिया होगा। फिर ये देखो रिव्यूज़ होंगे, इन्होंने कहा है आप वेबसाइट के अंदर आके रिव्यूज़ पढ़ सकते हो, लेकिन रिव्यूज़ को आप बाहर मत दिखाओ, इन्होंने ये भी चीज़ मना कर दी है। ये एफिलिएट का है, इन्होंने कहा आप इसको भी नहीं देख सकते हो। डिसअलाउ का मतलब यही है कि आप इन चीज़ों को क्रॉल मत करो और सर्च इंजन में इनको डिस्प्ले मत करो। अब ये देखो जितनी चीज़ें हैं, ये जितनी चीज़ें हैं, ये सब डिसअलाउ। इसका मतलब क्या है कि आप इन सबको मत देखो, आपका इनसे कोई लेना देना नहीं, क्रॉलर्स को सीधे मना कर दिया गया। अब इन्होंने सीधे सीधे कह दिया, इनको अलाउ में क्या चाहिए, इन्होंने कहा स्टोर के जो बॉट होता है वो देख ले। ठीक। और दूसरा मीडिया पार्टनर गूगल से, ये गूगल है। देखो अगर डिसअलाउ के आगे स्लैश करके ऐसा लिखा है, इसका मतलब है उसको डिसअलाउ कर रखा है। अगर इसके सामने कुछ नहीं है, जैसे ये लिखा हुआ है, अगर ये यहाँ ना होता व्यू कार्ट और ये अगर ऊपर होता यूज़र एजेंट, तो इसका मतलब है इसको अलाउ किया गया है। तो अभी आपको पता है कि इसको डिसअलाउ किया गया है।
अब यहाँ पे गूगल, जैसे मीडिया पार्टनर्स गूगल है, तो गूगल को इन्होंने अलाउ कर रखा है, तभी गूगल इनको इंडेक्स कर रहा है। ठीक है, मीडिया पार्टनर्स में ये एड्स बॉट जो एड्स वगैरह चलते हैं उसके लिए उन्होंने कर रखा है। गूगल इमेजेस में आप जानते हो, फ्लिपकार्ट की इमेजेस वगैरह, ये फ्लिपकार्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी इमेजेस आती हैं गूगल इमेजेस में, जैसे इसमें जानते हो ना आप। जैसे ये सब क्यों आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने अलाउ किया हुआ है यहाँ पे। तो इसको चेक चेक करने का एक यही तरीका होता है, robots.txt। अब देखो, इसका मतलब क्या है, मान लो मुझे यहाँ से ये पता लग गया कि इनके पास एक पेज है ऐसा। ठीक, अब अगर मैं ये सोचूं कि ये ऐसे ऐसे खुल जाएगा, अगर कुछ होगा तो खुलेगा। देख रहे हो, इन्होंने सीधे मना कर रखा है, एक्सेस नहीं देना इन सब चीज़ों का किसी को भी। ठीक, तो अपने को सिर्फ इतना ध्यान रखना है यूज़र एजेंट में क्या लिखा हुआ है। और इसको देखो, कुछ कुछ जगह पे चेंजेस होते हैं, क्योंकि सब सारी वेबसाइट्स का ये चीज़ लिखने का तरीका अलग है। हम गूगल पे जाते हैं, पहले कुछ वेबसाइट्स को और एक्सप्लोर करते हैं, फिर देखते हैं आगे। अब ये एक वेबसाइट इसको ओपन करते हैं, इसको ओपन करते हैं। अब इसमें भी क्या करना है, देखो ये सब हटा के सिर्फ यहाँ पे लिखना है टेक्स्ट। याद रखना है स्मॉल केस में रहेगा, कैपिटल में नहीं रहना चाहिए। अब आप देख रहे हो यहाँ पे इसने साफ साफ मना कर दिया, आप इन सब चीज़ों को मत छेड़ो, कोई मतलब नहीं आपका इन सब चीज़ों से। ये अपलोड्स में जितनी फाइल्स होंगी इन्होंने मना कर दिया कि आप मत देखो उन चीज़ों को, क्योंकि आपका इनसे कोई मतलब नहीं है। अगर अब हम इनको एक्सप्लोर करके देखते हैं क्या ये खुलता भी है, फॉरबिडन है, एक्सेस नहीं है। ठीक, दूसरा ऐड टू कार्ट है। फिर एडमिन का जो एक्सेस पेज, जो पेज आता है जहाँ से हम लोग लॉगिन करते हैं, वो पेज है। ठीक है, और ये इनका साइट मैप है। अब इसी तरीके से इसको देखते हैं। देखो, इन्होंने डब्ल्यू पे एडमिन को डिसअलाउ कर दिया है, कंपनी जॉब, इन सब चीज़ों को इन्होंने डिसेबल कर रखा है कि ये सब क्रॉलर्स इनके पास आए ही ना, उन्होंने सीधे मना कर दिया है। अब जैसे यूज़र एजेंट है, ये गूगल बॉट है। ठीक है, इन्होंने इसको एक्सेस दे रखा है यूज़र एजेंट में, ये इसको एक्सेस दे दिया, न्यूज़ को दे दिया, वीडियोज़ को दे दिया, यूज़र्स को भी दे दिया। ये देखो जीपीटी है, ये एंथ्रोपिक है, क्लॉड है, इन्होंने इन सबको एक्सेस दे रखा है। लेकिन वहीं पे अगर हम आते हैं इसमें, ये डिसअलाउ जिसमें क्लियरली मेंशन है चीज़ें, ये उनका मतलब यही है कि इस पे वेबसाइट के जो ओनर है ना, उन्होंने क्रॉलर्स को मना कर दिया है कि आप इन पेजेस पे मत जाओ। ठीक है, तो पहला हमने देख लिया कि इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इट हेल्प्स मैनेज व्हाट सर्च इंजन एक्चुअली, ये मदद करता है इस चीज़ में कि सर्च इंजन जो हैं उनको एक लिमिटेड एक्सेस दिया जाए, कि उनको हमारी वेबसाइट के प्राइवेट सेक्शंस वगैरह हैं उनको एक्सेस नहीं मिलना चाहिए उन चीज़ों का। ठीक है, दूसरा है सेव स्क्रॉल बजट। अब क्रॉलिंग क्या होता है, देखो क्रॉलिंग आपको पता है कि जो बॉट्स होते हैं वे क्रॉलर्स हैं। अब देखो, क्रॉलिंग का बजट का मतलब क्या है, एक जब क्रॉल होता है, कोई एक लिंक अगर एक बार क्रॉल हो रही है तो उसका मतलब 1 है। इस तरीके से एक साइट मैप आप लोग जानते हैं, उसमें लिमिटेड लिंक्स होते हैं 500। तो जो क्रॉल का बजट होता है वो होता है 500 ईच साइट मैप। ये थोड़ा एडवांस में है, लेकिन आप उसका बस इतना समझ लो कि जो क्रॉलिंग बजट होता है वो 500 रहता है, बस 500 एक बार में। ठीक है, सर्च इंजन हैव लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर क्रॉलिंग वेबसाइट्स। अब देखो, दूसरा फिर robots.txt हेल्प अवॉइड वेस्टिंग टाइम ऑन अननेसेसरी पेजेस। अब आपकी वेबसाइट पे आपने देख, हमने जब साइट में कुछ दिन हम देख रहे थे तो हमने देखा था कि तमाम पेजेस होते हैं एक वेबसाइट पे, ब्लॉग्स के होते हैं, प्रोडक्ट्स के होते हैं, कैटेगरीज के होते हैं। अब क्योंकि एज अ बिजनेस ओनर, सपोज
एग्जांपल लेते हैं, मैं सपोज मुझे मान लीजिए कि मैं एक बिज़नेस ओनर, अब मेरी एक वेबसाइट है, इस पर प्रोडक्ट्स वगैरह सेल होते हैं। अब मैं नहीं चाहता कि मेरे जो रिव्यूज़ के सेक्शन है, अब नॉर्मल सी बात है, अगर मैं प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ रिव्यूज़ होंगे, मैं नहीं चाहता कि रिव्यूज़ क्रॉल हों, क्योंकि हो सकता है एक प्रोडक्ट पे हज़ार रिव्यूज़ हो सकता है 100 रिव्यूज़ हो। अब जितने रिव्यूज़ होंगे उतना ही क्रॉल बढ़ता चला जाएगा, बजट बढ़ेगा, मेरा मेरा बजट ख़राब हो रहा है। अब क्योंकि एक प्रोडक्ट को एक ही बार क्रॉल होना चाहिए, लेकिन उस प्रोडक्ट पे तमाम रिव्यूज़ पड़े हुए हैं, 5 रिव्यूज़ हैं, 10 रिव्यूज़ हैं, 500 हैं, 100, 150, 1000, तो उतनी ही बार क्रॉल जो है ना वो गिनता चला जाएगा। तो मैं रोबोट्स डॉट टी एक्स टी में मैंशन कर दूंगा कि आप रिव्यूज़ डिसअलाउ कर दिया है, कि आप रिव्यूज़ को मत क्रॉल करना। ठीक, तो इस तरीके से मेरा जो क्रॉल का बजट है वो भी बचेगा। और अननेसेसरी पेज, जिन पेजों का मुझे कोई काम ही नहीं, जिनसे मुझे रैंकिंग या घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, या मुझे नहीं चाहिए उनसे कोई मतलब, ठीक, वो इंडेक्स होंगे ही नहीं। तीसरा है व्हाट इज क्रॉल बजट। अब क्रॉल बजट होता क्या है, देखो, क्रॉल बजट मीन्स नंबर ऑफ पेजेस a search engine crawls on a website within a specific time. Large websites need to manage this carefully. ठीक है, क्रॉल बजट का समझो, द नंबर ऑफ पेजेस a search engine crawls on a website within a specific time. नंबर ऑफ पेजेस, अब वेबसाइट पे जैसे मान लो जितने पेज हैं, 200, 250, 300 जो भी हैं, अब अगर ये फुल लेंथ है, मतलब फुल नंबर्स ऑफ पेजेस हैं आपकी वेबसाइट पे, तो विद इन दिस कैटेगरी, विद इन दीज नंबर्स, वो इतना ही क्रॉल करेगा। लेकिन जो लिमिट मैंने आपको बताई 500, रहनी उतनी ही है। अब अगर मान लीजिए आपकी वेबसाइट पे 1000, 2000, 3000, 10,000 पेजेस हैं, तो जो क्रॉलर्स हैं वो ये नहीं करेंगे एक बार में सबको स्कैन करें, वो धीरे धीरे, जितना मैंने बताया 500, 500 करके ही वो देखेंगे। ठीक, तो हमको ये जो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैनेज करके रखनी पड़ती है, क्योंकि जो वेबसाइट्स बड़ी हैं उनको पता है कि अगर हमारा कोई पेज है वो एक बार अगर क्रॉल हो गया है, हम बार बार उसको नहीं छेड़ेंगे। ठीक, एग्जाम्पल समझते हैं। एन ई कॉमर्स वेबसाइट में है प्रोडक्ट पेजेस, यूजर अकाउंट्स, कार्ड पेजेस, लॉगिन पेजेस। ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, उनके उनकी वेबसाइट पर प्रोडक्ट के पेजेस हैं, यूज़र के अकाउंट्स हैं, ठीक है, कार्ड पेजेस और लॉगिन पेजेस हैं। द कंपनी में नॉट वांट गूगल टू क्रॉल। अब जो कंपनी है वो नहीं चाहती कि गूगल जो है या कोई भी सर्च इंजन है उनकी वेबसाइट के ये कार्ड पेजेस हैं और लॉगिन पेजेस हैं। कार्ड पेजेस मतलब जिसमें लोग अपने आइटम्स और प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड करते हैं। दूसरे लॉगिन पेजेस जहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हैं। वो कंपनी नहीं चाहती कि कोई भी सर्च इंजन इन पेजेस को लॉगिन करे, मतलब इनको क्रॉल करे कोई भी सर्च इंजन। क्यों, रीज़न क्या है, अगर ये क्रॉल हो गए तो इस सर्च इंजन में रिजल्ट्स में शो होंगे जाके। अब अगर शो होंगे जाके तो उनके जो यूज़र्स हैं उनकी जो प्राइवेसी है वो सारी सारी पब्लिकली एक्सपोज हो रही है, जो कि एक प्राइवेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत नेगेटिव चीज़ है। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि हमारी ये दोनों चीज़ें हैं, हम इनको रोबोट्स डॉट टी एक्स टी में मैंशन कर देंगे कि क्रॉलर जो है इन दोनों पेजेस पे ना ही जाए। ठीक है, तो होगा क्या, जो रोबोट्स डॉट टी एक्स टी वो अब इसमें जो मैंशन कर देंगे तो क्रॉलर्स इन पेजेस को नहीं देख पाएंगे। ठीक, अब जैसे ये कोड है, देखो यही कोड था ना वहाँ पे भी, तो देखो, अ सिंपल robots डॉट टी एक्स टी फाइल में लुक लाइक दिस, यूजर हाइफन एजेंट कॉलन एस्ट्रिक अलाउ कॉलन स्लैश। ठीक है, अब देखो पहला है अलाउ, दूसरा डिसअलाउ, स्लैश एडमिन स्लैश। इसका देखो मतलब समझो, देखो सारी चीज़ें इन्हीं में हैं, सिर्फ इतने में। तो इसका मतलब क्या, ऑल सर्च इंजन कैन एक्सेस द वेबसाइट, क्योंकि अलाउ कर दिया, मेंशन तो किया नहीं, सब चीज़ है, तो कोई भी है सारे सर्च इंजन इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इस वेबसाइट के जितने सेक्शंस होंगे, कोई भी वेबसाइट है, मान लो कि कोई कोई वेबसाइट है उस पर रोबोट्स डॉट टी एक्स टी की फाइल लगी हुई है ये वाली, तो इस पर कोई भी पेज आप इंडेक्स कर सकते हो, क्रॉलर्स को बता दिया गया है। लेकिन डिस अलाउ में सिर्फ एक ही चीज़ मेंशन की है, एडमिन का सेक्शन। तो इसका मतलब क्या होगा, क्रॉलर्स को ये बताया है कि आप सारे पेजेस को देख लो, लेकिन बस हमारा जो एडमिन सेक्शन है आप वहाँ तक नहीं जाओगे। क्यों, क्योंकि वो प्राइवेट सेक्शन है। ठीक है,
तो ऑल सर्च इंजन्स कैन एक्सेस द वेबसाइट बट दे शुड नॉट एक्सेस एडमिन, क्योंकि इनको पता है अगर एडमिन का सेक्शन एक बार एक्सेस हो गया तो ये पब्लिकली एक्सपोज हो जाएगा, पब्लिकली इंडेक्स हो जाएगा। जब पब्लिकली सबको देखने लग जाएगा कि एडमिन का सेक्शन है, अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो इसलिए वेबसाइट ने, जो भी वेबसाइट के ओनर हो, उन्होंने मना कर दिया होगा कि इसको मत देखना। ठीक है। अब देखो जो जो चीज़ें हटानी है, अब क्या करेंगे, हम नीचे ऐड करेंगे, यही चीज़ लिखते चले जाएंगे, डिसअलाउ डिसअलाउ डिसअलाउ। मतलब उन पेजेस को आप मत छेड़ो, कोई आपका मतलब ही नहीं, आप वहाँ मत जाओ। सीधे समझ लो गेट पे बोर्ड लगा दिया है कि नॉट अलाउड, सिंपल सी। ठीक। और देखो जो वेबसाइट्स वर्डप्रेस पे बनी होती हैं, जो वेबसाइट्स वर्डप्रेस पे बनी होती हैं, उनमें पहली बात तो ये जो रोबोट्स डॉट टीएक्सटी है ऑटोमेटिक बन जाता है, हमें नहीं बनाना पड़ता, हमें नहीं बनाना पड़ता है। ठीक। लेकिन जो वेबसाइट्स कोड बेस्ड होती हैं, जो कोड पे बनती हैं, अब देखो एज अ डिजिटल मार्केटर इट इज़ अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपने ये बताएं, क्योंकि देखो वेबसाइट्स को रैंक कराना ये सब हमारी है चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ता है। अब क्योंकि हमारी वेबसाइट पे तमाम पेजेस होंगे तो ये जिम्मेदारी हमको लेके चलनी है कि कौन कौन से पेजेस को हम इंडेक्स कराएं, कौन कौन से पेजेस को नहीं कराएं। तो हम एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में ये चीज़ें देखते हैं, कौन कौन से पेजेस को हम गूगल के पास भेजना चाह रहे हैं, सर्च इंजन को, और कौन कौन को नहीं। तो हम एक खुद मैं पहले मैनुअली कहीं ना कहीं लिख लेते हैं इसको, बाद में हम रोबोट्स डॉट टी फाइल खुद बनाते हैं, और बाद में फिर उन्हीं चीज़ों को हम डेवलपर्स को हैंड ओवर कर देते हैं, अगर वेबसाइट कोड बेस्ड है तो। वरना वर्डप्रेस पे ये सारा काम हम खुद ही कर सकते हैं, मैं बताऊंगा आपको कैसे करते हैं। ठीक है। और देखो कुछ नोट्स हैं, इनको समझना। इंपॉर्टेंट नोट अबाउट रोबोट्स डॉट टी एक्स टी। रोबोट्स डॉट टी एक्स टी डज नॉट कम्प्लीटली रिमूव पेजेस फ्रॉम गूगल, इस चीज़ को ध्यान में बैठा लो, बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है ये। रोबोट्स डॉट टी एक्स टी डज नॉट कम्प्लीटली रिमूव पेजेस फ्रॉम गूगल। ये जो फाइल होती है, क्योंकि मैंने इसमें बता तो दिया आपको कि स्लैश करके जो चीज़ होती है वो गूगल से नहीं, गूगल में नहीं होती, लेकिन ऐसी चीज़ क्लियर नहीं है। क्योंकि आप मान लो सपोज मेरी वेबसाइट का कोई पेज था, आज तक मैंने उसको अलाउ कर रखा था, वो सर्च इंजन में है, लेकिन कल को मैंने उस पर लगा दी रिस्ट्रिक्शन कि आप उसको क्रॉल नहीं कर सकते, तो हो सकता है उसने कहा यार ये तो मैं पहले ही देख चुका हूँ, अब मैं इसको पहले इंडेक्स कर चुका हूँ, मैं क्यों हटाऊँ इसको। मैं ये नहीं कह रहा हटाएगा नहीं, हटाएगा लेकिन बहुत टाइम बाद। अब अभी देखो यही चीज़ें दिक्कत दे जाती है, अब क्योंकि वो जो पेज था वो ऑलरेडी क्रॉल हो चुका था, सर्च इंजन के पास उस पेज का डेटा पहुंच चुका था, जैसे क्रॉलिंग था, इंडेक्सिंग था, रैंकिंग था, तीन चीज़ें थी। तो इंडेक्सिंग तक बात पहुंच चुकी है, जो डेटा है सर्च इंजन तक पहुंच गया है, तो उनको तो पता लग गया है कि इस एड्रेस पर ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ठीक। तो इतना ध्यान रखो, इट ओनली गिव्स क्रॉलिंग इंस्ट्रक्शंस। जो रोबोट्स डॉट टी एक्स टी है ना, करने से देखो कोई भी पेज आप पहले ही डिसाइड कर लो किसको दिखाना है किसको नहीं। पेज हटाने का तरीका दूसरा होता है, लेकिन उस पेज को सर्च इंजन में लाने का तरीका वो अलग होता है। ठीक है। जो रोबोट्स डॉट टी होता है उसका काम मेनली यही होता है कि ये सब बताना कि जो क्रॉलर्स हैं, सर्च इंजन से कौन कौन सी वेबसाइट्स को, वेबसाइट के पेजेस को एक्सेस कर पाए और नहीं कर पाए। ठीक। और इफ़ यू वांट अ पेज रिमूव फ्रॉम सर्च रिजल्ट्स अदर मेथड्स आर नीडेड। अब अगर आपका कोई पेज है, जैसे मेरा ही पेज था मान लो, अब मैंने उसको मेंशन कर दिया रोबोट्स डॉट टी में कि इस पेज को मुझे इंडेक्स नहीं कराना, क्रॉल नहीं कराना, तो मैं एक दूसरा तरीका होता है, जो गूगल सर्च कंसोल होता है उसी में एक तरीका होता है। अब जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, जब आप वेबसाइट पे आओगे, जब भी आपको ये एक्सेस दिया जाएगा, जब किसी बिजनेस के लिए काम करोगे, ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेंशन रहता है रिमूवल का एक ऑप्शन। हम इस पर क्लिक करते हैं और देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है न्यू रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे हम वो यूआरएल डाल देंगे और ये देखो ब्लॉक यूआरएल्स फ्रॉम गूगल सर्च रिजल्ट्स फॉर अबाउट 6 मंथ्स। 6 महीने तक उस पेज को गूगल से हटा देगा। अब इसमें देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया एंड क्लियर स्निपेट द नेक्स्ट टाइम गूगल री इंडेक्सेस द पेज। ठीक। अब एक बार जैसे ही देख लो,
जब हम इसको रिक्वेस्ट डाल देंगे कि हमारे इस पेज को आप हटा दो सर्च रिजल्ट से, तो वो उसने हटा दिया, लेकिन होगा क्या, जब नेक्स्ट टाइम क्रॉलर्स अगेन क्रॉल करने की कोशिश करेंगे उसी पेज को, वो देखेंगे कि अब तो इस वेब ये जो एड्रेस था, यूआरएल था, इस पर रेस्ट्रिक्शन लग गए हैं कि इसको क्रॉल नहीं करना है। तो होगा क्या, वो जो रिक्वेस्ट है अगेन भेज देगा गूगल के पास इंडेक्सिंग के लिए कि अब ये पेज हमारे पास नहीं रहा, इसको हटा दो। ठीक, और जहाँ एक बार ये इन्फॉर्मेशन इंडेक्सिंग के पास पहुँच गई तो हमारा जो पेज है वो सर्च रिजल्ट से गायब हो जाएगा। ठीक। और देखो कुछ मिस्टेक्स हैं जो रोबोट्स डॉट टी में बहुत की जाती हैं। पहला, ब्लॉकिंग इंपॉर्टेंट पेजेस। एग्जाम्पल, देखो क्या होता है, जिसको इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं होता है, जिनको एकदम स्टार्टिंग बिगनर्स होते हैं इस चीज़ में कि इस फाइल को मैनेज करने में, वो गलती क्या करते हैं, वो कभी कभी पूरी पूरी वेबसाइट को ही ब्लॉक कर देते हैं। वो कहते हैं कोई क्रॉलर हमारी वेबसाइट को क्रॉल ही नहीं कर सकता, कोई भी क्रॉलर, चाहे गूगल है या वो बेंग, कोई भी है, कोई क्रॉलर इस वेबसाइट को स्कैन नहीं कर सकता, इंडेक्स नहीं कर सकता, क्रॉल नहीं कर सकता। ठीक, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, हम कभी भी पूरी वेबसाइट नहीं मेंशन करते, हम सिर्फ वेबसाइट्स के सेक्शन को ब्लॉक करते हैं जिनको हमें नहीं दिखाना। क्यों ही कोई अपनी पूरी वेबसाइट को गूगल से हटाना चाहेगा, आप ही बताओ। ये लोग बहुत करते हैं। दूसरा, ब्लॉकिंग सीएसएस और जावास्क्रिप्ट फाइल्स। अब कभी कभार क्या होता है, देखो आपको पता है सीएसएस जावास्क्रिप्ट होती हैं, ये फाइल्स होती हैं, वेबसाइट जो फ्रंट एंड बनाया जाता है, फंक्शनिंग डाली जाती है उसमें, मतलब जो वेबसाइट्स वर्डप्रेस पे नहीं बनती हैं, जो कोड बेस बनती हैं, उनका जो फ्रंट एंड होता है और फंक्शनैलिटी डाली जाती है उसमें, इन्हीं दोनों चीज़ों की हेल्प से डाली जाती है। अब ये भी एक तरीके की फाइल्स होती हैं। अब जैसे रुको मैं दिखाता हूँ। अब मान लो एग्जाम्पल के लिए इसी को ले लो। अब जैसे मान लो ये कोई फाइल होती, तो गलती से हम इसी को डिसअलाउ कर दिए, हमने कहा अब इस फाइल को भी नहीं एक्सेस कर सकते। तो होगा क्या, जो गूगल है, जो कोई भी सर्च इंजन है, वो वेबसाइट की डिज़ाइन को समझ ही नहीं पाएगा कि कहाँ पे कौन सी चीज़ है, इसका फंक्शन क्या है, ये बटन्स किस लिए हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हम सिर्फ वेबसाइट के पेजेस को ही ये सब करते हैं, ये हम डिज़ाइनिंग और इन सब चीज़ों की फाइल से हमें कोई लेना देना नहीं है, अनटिल अनलेस इट कंटेन्स द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ठीक है। दूसरा, तीसरा, रिंग थिंकिंग रोबोट्स डॉट टी एक्स टी इक्वल टू नो इंडेक्स। ठीक है, ध्यान रखो दे आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट। रोबोट्स डॉट टी एक्स टी कंट्रोल्स क्रॉलिंग, ध्यान रखना, रोबोट्स डॉट टी एक्स टी जो है वो क्रॉलर्स कंट्रोल करती है, क्रॉलिंग को, कि जो वेब स्पाइडर्स हैं, जो क्रॉलर्स हैं, उनको कंट्रोल करती है। लेकिन जो इंडेक्सिंग है, कंट्रोल्स अपीयरिंग सर्च रिजल्ट्स। लेकिन आपको पता है इंडेक्सिंग कब आती है, क्रॉलिंग के बाद। और क्रॉलिंग कौन कंट्रोल करता है, रोबोट्स डॉट टी एक्स टी। देख रहे हो कहाँ से कहाँ चीज़ें जा रही हैं। चीज़ यहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ से हम चीज़ों को ये बता, सर्च इंजन्स को हम ये बताते हैं, क्रॉलर्स को ये बताते हैं कि कौन से पेज को आप क्रॉल कर पाओ। जहाँ एक बार क्रॉलिंग हो गई, आपको पता है यही इन्फॉर्मेशन अब जाके सर्च इंजन में जाएगी, जो भी सर्च इंजन, उसके बाद वो इंडेक्स होगी। ठीक है, और उसके बाद रैंकिंग में जाएगी। तो देख लो पहली चीज़ यहाँ आई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई, तीन चीज़ें कनेक्ट हैं। ठीक है, दोनों देखो चीज़ें अलग हैं लेकिन कनेक्टेड हैं। वो कनेक्टेड कैसे हैं आपको पता है, क्योंकि कोई भी सर्च इंजन है वो तीन पार्ट में काम करता है, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, रैंकिंग। लेकिन जो क्रॉलिंग है वो रोबोट्स डॉट टी एक्स टी कंट्रोल करता है, वही बताता है कि आप कौन कौन से पेजेस को क्रॉल कर सकते हो, कौन कौन से नहीं। जहाँ एक बार क्रॉल हुआ वो सर्च इंजन को रिपोर्ट करेगा, उसके बाद इंडेक्स होगा, इंडेक्स के बाद कैटेगराइज होगा और फिर रैंक होगा। ठीक। अब देखो इसको एक बार देखते हैं। अब इसका क्या है, देखो बहुत ही कम वेबसाइट्स होंगे जिन पे ये फाइल ना हो।
क्योंकि अगर ये फाइल नहीं होगी तो क्रॉलर्स को पता नहीं लग पाएगा वेबसाइट के कौन से सेक्शंस को इंडेक्स करना है और कौन से को नहीं करना है। जैसे कि ये बजाज की वेबसाइट है, ठीक है, और हम तो दूसरी वेबसाइट्स को देखते हैं। ये कुछ वेबसाइट्स खोलते हैं, अब इनको देखते हैं इनमें कैसे कैसे लगा हुआ है। ठीक है, जैसे हम इस पर आते हैं, इसको हम काटते हैं, सीधी चीज़ रोबोट्स डॉट टी एक्स टी, देखते हैं इन्होंने क्या क्या अलाउ कर रखा है, क्या डिसअलाउ कर रखा है। अब ये देख रहे हो आप, जे एस और सी एस एस इन्होंने अलाउ कर रखा है, ये वही चीज़ जो मैं आपको बता रहा था, क्योंकि सर्च इंजन की हेल्प करेगा, क्रॉलर्स की हेल्प करेगा समझने में कि पेज पे क्या है। अब ये जो चीज़ें हैं ये इन्होंने डिसअलाउ करवा रखी है कि इन सब चीज़ों को आप मत दिखाना। इन्होंने कहा ये जो चीज़ें हैं इनको सर्च इंजन में आपको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जैसे ये यू आर एल है, कोई देखते हैं ये खुल रहा है कि नहीं, नहीं है। ये होता क्या है, कुछ एरर्स होते होंगे, आपने देखा होगा जैसे आप कभी कुछ वेबसाइट्स को विजिट करते हैं तो कुछ एरर्स आ जाते हैं, जैसे 404 आ जाता है, 301 आ जाता है, 302 आ जाते हैं, एरर्स देखे होंगे आपने। तो कभी कभी उन एरर्स को फिक्स करने के लिए भी हम डिसअलाउ कर देते हैं। हम करते क्या है, जैसे कोई यूआरएल है हम ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं और वो नहीं खुल रही है, हमारी ही वेबसाइट है, मान के हम लेके चल रहे हैं कि हमने उसको ओपन करके देखा, किसी से गलती से डिलीट हो गया हो। अब हम करें, अब क्योंकि वो जो पेज है वो सर्च इंजन में ऑलरेडी इंडेक्स है, अब कोई भी यूज़र उस पेज से रेलिवेंट कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करेगा, अगर हमारी वेबसाइट का वो पेज ऊपर आ गया और लोगों ने उस पर क्लिक किया, और जैसे ही क्लिक किया उन्होंने देखा कि ये ओपन तो हो रहा है लेकिन वहाँ पे फिर जाके 404 एरर आ जा रहा है, मतलब ये पेज डिलीट हो गया है, इसका जो कंटेंट था वो हट गया है। तो अब होगा क्या, अब ये हमारी जिम्मेदारी है, हम इसका क्या सोल्यूशन कर सकते हैं। पहला सोल्यूशन ये होगा कि हम फिर से उस पेज को बना के एक नया कंटेंट उस पर डाल दें। ये तो पहला हुआ। अब दूसरा सोल्यूशन क्या है, हम उस पेज का जो यूआरएल होगा, जैसे कुछ भी यूआरएल होता है ऊपर स्लग होता है, हम उसको उठा के लेके आएंगे और डिसअलाउ कर देंगे इसको। कॉपी करेंगे यूआरएल को, जैसे मान लीजिए ये यूआरएल था, हम करते हैं इसको कॉपी, हम पूरा नहीं करेंगे, हम सिर्फ इतना कॉपी करते हैं, ये बस इतना कॉपी करते हैं। हमारी जो वेबसाइट होगी अगर वर्डप्रेस पे होगी तो हम ये काम खुद ही कर ले जाएंगे, अगर कोड बेस्ड वेबसाइट होगी तो हम ये यूआरएल अपने डेवलपर को दे देंगे और बता देंगे कि आप इस फाइल को, ये जो एड्रेस है इसको robots डॉट टी में डिसअलाउ करके लगा दीजिए, वो लगा देंगे और ये जो एड्रेस होगा ये दोबारा से क्रॉल नहीं होगा। और प्रॉपर कैसे हटाना है वो मैं आपको बता चुका हूँ, सर्च कंसोल में जाके न्यू रिक्वेस्ट का ऑप्शन है रिमूवल में, ये हटा देगा 6 महीने के लिए। उसके बाद जब भी सर्च इंजन स्क्रॉल करेंगे उसको दोबारा उनको पता लगेगा कि ये पेज तो रहा ही नहीं आप, तो परमानेंटली हट जाएगा वहाँ से। ठीक। अब जैसे ये सब तो इन्होंने डिसअलाउ वाले थे, अब ये देखो, ये जेन आई और एम क्रॉलर्स हैं। अब ये देखो, जेन आई का मतलब होता है जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको आप लोग जानते होंगे, जनरेटिव इंडेक्स। दूसरा है एम क्रॉलर्स, एम का मतलब होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, मतलब जैसे चैट जीपीटी, जेमिनी, ये सब एम से हैं। ठीक। परप्लेक्सिटी है, क्लाउड है, ग्रॉक है, ये सारे सारे एम सी। ठीक। अब जैसे देखो, जूम करना है इसको, यहाँ देखो, अब ये यूज़र इजेंट अलाउ, अब इन्होंने चैट जीपीटी का बॉट है उसको अलाउ कर रखा है, फिर चैट जीपीटी यूज़र उसको अलाउ कर रखा है, ये क्लाउड के जो बॉट्स हैं, क्लाउड के जो वेब हैं उन्होंने उनको अलाउ कर रखा है, यूज़र एजेंट एंथ्रोपिक है उन्होंने उसको अलाउ कर रखा है, मतलब इन्होंने जितने एआई के बॉट्स हैं सबको ही, जितने एलएलएम्स के मॉडल्स हैं सबको ही
अलाउ कर रखा है। ठीक, उसके बाद नीचे क्या है देखते हैं, अलाउ स्टैंडर्ड सर्च एंड यूटिलिटी क्रॉलर्स। अब सर्च यूटिलिटी क्रॉलर्स कौन कौन से हैं? बिंग बॉट है, बिंग प्रीव्यू है, एमएसएन बॉट है, एप्पल है, अमेजॉन है। ठीक, और ये इनका साइट मैप है नीचे। याद रखिएगा जब भी robots डॉट टी फाइल बनती है, वैसे देखो शुरू में आपको इतना इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आप इस पर चीज़ों को सीखते जाओगे ये ध्यान में बैठता जाएगा। और शुरू में आपको, देखो मैं ये नहीं कह रहा नहीं काम करना पड़े, हो सकता है काम भी करना पड़े शुरू में रोबोट्स डॉट टी पर। काम क्या होता है बस इतना ही कि ये मेंशन कर देना कौन से पेज को इंडेक्स में होने देना चाह रहे हैं आप, कौन से पेजेस को नहीं होने देना चाह रहे हैं। आपको पता है वो इंडेक्स कब होंगे, अगर क्रॉल होंगे तो आप सीधे ही मना करते रहो कि इन सबको देखो ही मत, क्रॉल ही मत करो। ठीक, और जैसे ये बजाज थी, अब हम दूसरी वेबसाइट देखते हैं, डॉट टी एक्स टी। इसको ओपन करके देखते हैं। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अमेजोन है, एप्पल बॉट है, बाइट स्पाइडर है, सीसी बॉट है, क्लाउड है। अब इन्होंने इन सब चीज़ों को अलाउ कर रखा है। ठीक, अब लेकिन यहाँ पे देखो इस चीज़ को इन्होंने एडमिन का सेक्शन है उसको डिसअलाउ कर रखा है, वही वाले जहाँ से लॉगिन करते हैं, क्योंकि इनको पता है अगर उसका एक्सेस मिल गया तो कोई भी देख सकता है चीज़ें आगे जाके। और लास्ट में इन्होंने अपना साइट मैप इंक्लूड कर रखा है। देखो इन चीज़ों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमें इन सबसे मतलब ही नहीं है। हमें सिर्फ इतने से मतलब है, ये जो लिखा रहता है, ये जैसी वेबसाइट होगी लोग अपने हिसाब से चीज़ें देखते चले आते हैं। इन सब का मुझे तो लॉजिक नहीं लगता, क्योंकि जो एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं, जो क्रॉलर्स होते हैं, वो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हैं कि क्या अलाउ हो रखा है और क्या डिसअलाउ हो रखा है। तो हम इस पर देखते हैं। इन्होंने किसी चीज़ को डिसअलाउ नहीं कर रखा है, इन्होंने सबको अलाउ कर दिया है, सब लोग एक्सेस कर सकते हैं इनकी वेबसाइट। फिर तीसरा देखते हैं। इन्होंने देखो, इन्होंने बस ये एडमिन का सेक्शन है इसको डिसअलाउ कर दिया, बाकी सबको अलाउ कर रखा है। अब देखो, अगर ये वेबसाइट देखते हैं, अगर ओपन हो रही है, मैं आपको दिखाता हूँ बनाते कैसे हैं इसको। देखो पहले एक काम करते हैं, अगर वेबसाइट कोड बेस्ड होगी, याद रखिएगा कोड बेस्ड, अगर कोड पे बनी होती है तो मैंने आपको बता चुका हूँ कैसे चेक करते हैं, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ आपको कैसे चेक करना है वेबसाइट अगर कोड बेस्ड बनी है या फिर वर्डप्रेस पे बनी है। कोई भी वेबसाइट ओपन होगी, लोड हो जाने दीजिएगा, उसके बाद कंट्रोल कंट्रोल प्लस यू, ठीक है। इतना करने के बाद कंट्रोल एफ कर देना। कंट्रोल एफ के बाद ये सर्च बॉक्स खुल जाएगा। सर्च बॉक्स में टाइप करना WP, इसके बाद हाइफन। जैसे ही WP हाइफन अगर ये आ जाएगा, इसका मतलब है ये जो वेबसाइट है ये वर्ड प्रेस पर बनी हुई है। वेबसाइट वर्ड प्रेस पे बनी हुई है। अगर किसी पर ये चीज़ नहीं आती है, ये इतना कॉलम WP हाइफन कॉन्टेंट स्लैश अपलोड्स, तो इसका मतलब है जो वेबसाइट है वो कोड बेस्ड बनी हुई है। सबसे सिंपल तरीका है ये चेक करने का। आपको बस ये चीज़ देखनी है, WP-content, आपको ये चीज़ ढूंढनी है, बस ये दो वर्ड्स देखने हैं हाइफन के साथ। अगर ये हैं मतलब ये जो वेबसाइट है वो वर्डप्रेस पे बनी हुई है। ठीक, देखो अब अगर वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी है तो ये इसके लिए तो वो साइट में बनाना बहुत आसान है। लेकिन अगर वेबसाइट कोड बेस्ड बनी है तो उसके लिए क्या होगा, देखो पहली चीज़ तो आपको मैंने बता दी है। अगर आप चाह रहे हो कि सर्च इंजन में कोई पेज ना जाए, तो आप सीधे सीधे अपने जो डेवलपर्स होंगे आप उनको वो URL हैंड ओवर कर दोगे। हैंड ओवर का मतलब जैसे ये URL है, आप एग्जाम लेके चल रहे हैं, मैंने इसको ओपन किया और ये ओपन ही नहीं हो रहा है। हम क्या के चल रहे हैं, यहाँ 404 एरर आ गया। तो मैं करूँगा क्या, मैं उनको बता दूंगा कि ये रहा URL, आप इसको robots.txt में डिसअलाउ कर दो क्योंकि इस पर एरर आ रहा है।
वो कर देंगे इसको, हमारा काम ख़त्म यहाँ पे। लेकिन अगर बात आती है वर्डप्रेस पे, तो देखो वर्डप्रेस पे करना क्या होता है अपने को। जैसे ही मैंने आपको बताया था, दो प्लगइन्स होते हैं, एक होता है योस्ट, ठीक, और दूसरा होता है रैंक मैप। लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है योस्ट एसईओ, और दोनों में ऑप्शंस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 85% सेम है। करें क्या, योस्ट एसईओ पे आएंगे, हम जर्नल पे आएंगे। ठीक, देखो ये सेटिंग्स का ऑप्शन आता है, ठीक। अब करना क्या है, देखो हम आएंगे नीचे, नहीं तो देखो यहाँ पे सर्च का ऑप्शन रहता है, आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हो। देखो ये लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लिखे हुए हैं क्रॉल के ऑप्शंस। ये देखो ये ऑप्शन क्रॉल का। अब देखो यहाँ पे मेंशन हो रखी चीज़ें, आप किस किस को सर्च, देखो लिखा हुआ है रिमूव सर्च रिजल्ट फीड। आप इसमें से सीधे यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है अपने को। जैसे लिखा है शॉर्ट लिंक्स, मैंने इस पर क्लिक किया, ये हट जाएगा, दोबारा आएगा ही नहीं। इस पर आता हूँ, ये तुरंत हट जाएगा। ठीक है, ये सिंपल हो जाएगा। अब देखो ये तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। अब जो अगर हम वेबसाइट अगर कोड बेस बनी, तो करना क्या, सर्च करना रोबोट्स डॉट टी एक्स टी जनरेटर। इस पे आते हैं हम, ये वेबसाइट है। अब एक टाइम के लिए लेके चल रहे हैं, हमारी कोई वेबसाइट है, हम एग्जाम्पल ये लेके चल रहे हैं, यही वेबसाइट है मेरी। ठीक है, मैंने इसको किया कॉपी। अब सपोज मान लीजिए आप इसी वेबसाइट के लिए आप रोबोट्स डॉट टी एक्स टी बना रहे हैं। अब देखो हम स्टार्टिंग क्या करते हैं, ऐसे ही आता है, ऊपर से ये पूछेगा कि क्लिफॉट ऑल रोबोट्स आर अलाउड, कि सारे रोबोट्स अलाउड हैं, तो मैं कहूँगा हाँ, अलाउड तो सारे हैं। ठीक है, फिर मुझसे क्रॉल का डिले, डिले का मतलब है कितनी देर में। अब देखो सेकंड्स लिखे हुए हैं, आने के कितनी सेकंड्स बाद, तो हम नो डिले रखते हैं इसको। फिर आता है साइट मैप। अब साइट मैप आपको पता है क्या होता है, ठीक। अब मान लीजिए अगर ये मेरी वेबसाइट है, तो पहले मैं इस वेबसाइट का साइट मैप निकालूंगा। ये रहा साइट मैप, मैं करता हूँ कॉपी, और यहाँ पे आके इसको कर दूंगा पेस्ट। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, सर्च रोबोट्स। अब इसका मतलब क्या है कि मैं किन सर्च इंजन्स को अलाउ कर रहा हूँ, किनको नहीं कर रहा हूँ। अब जैसे मैं चाहता हूँ गूगल मेरी वेबसाइट को क्रॉल कर ले, गूगल इमेजेस भी कर लें, गूगल मोबाइल भी कर ले, अमेजन भी कर ले। ठीक है, ऐसे करते करते मैंने दो तीन ले लिए। अब मान लीजिए मैंने कहा ये जो है इसको मैं डिसअलाउ कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने कहा इसको भी मैं डिसअलाउ कर दे रहा हूँ, इसको भी डिसअलाउ कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। ठीक है, इसको भी मैंने रिफ्यूज़ कर दिया। अब जैसे माँ, अब देखो ये यहाँ तक तो चूज़ करना बहुत आसान है कि मतलब किसको अलाउ करवा रहे हैं, किसको नहीं। फिर नीचे आता है रेस्ट्रिक्टेड डायरेक्टरीज। इसका मतलब क्या है कि आप लोकेशंस को कौन कौन से लोकेशंस को आप रेस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हो सर्च इंजन से, कि सर्च इंजन जो हैं उसको क्रॉल ना करें। अब इसके लिए आपके पास देखो, अब आप दूसरे की वेबसाइट को तो क्रॉल करवाओगे नहीं, आप अपनी ही वेबसाइट को करवाओगे। तो होगा क्या, हम पहले अपनी वेबसाइट को कोई पेज ले लेते हैं, मान लीजिए कि ये पेज था, एक यही पेज है। अब देखो हमको कॉपी क्या करना है, यहाँ तक कॉपी करना है, याद रखिएगा। मैंने किया कॉपी, और मैं यहाँ पे आ गया। इसी तरीके से कर करके आपको जितने आपको ऐड करने कर लो। ठीक, हम क्लिक करेंगे क्रिएट रोबोट्स डॉट टी एक्स टी। अब देखो
अभी टीएक्सटी का मतलब यही है, नोट पैड इसकी फाइल होती है। अभी देखो इसने बना के दे दिया। अब इसको देखो पढ़ना शुरू, इसको देखते हैं एक बार, पढ़ते हैं इसको। जैसे इसने ये बना दिया, अब देखो मैंने पहले इसको गूगल वर्ड को बोल दिया था अलाउ कर सकते हैं, इसको मैंने करवा दिया था, इसको भी करवा दिया था। अब हमने जिसको डिसअलाउ करवाया था उनको देखते हैं। हमने इन सबको बोल दिया था, यही सब थे ना जिनको हमने डिसअलाउ किया था। देखते हैं यहाँ पे, जैसे ही था वो गीगा ब्लास्ट था, देखिए इस सीरीज से मेंशन है यहाँ पे। अब बस ये जो फाइल है, अब ये सेव तो हो जाती है आपके पास। अब सीधे सीधे इसको डेवलपर को दे दो कि इन सब में सीधे सीधे जाके आप इनको डिसअलाउ कर दो, क्योंकि ये खुल नहीं रहे। और लास्ट में देखो ये एक वो भी यूआरएल है जो मैंने मेंशन किया हुआ था यहाँ पे, कि मैं ये वाला जो पेज है इसको हटवा दो क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। और देखो इसमें आप जितने चाहो उतने पेजेस लगा सकते हो, बस आपको करना क्या है, सेम चीज़ रखनी है। इसको करना है ऐसे, ये यहाँ पे अपना जो भी एड्रेस होगा पेज का, ABCD या जो भी कुछ होगा, बस उसको ऐड करते चलें। और याद रखना स्लैश जो है ना, स्टार्टिंग में एंडिंग दोनों में लगेगा, ठीक। अब ऐसे कर आके आप इस फाइल को करना सेव और अपने डेवलपर को हैंड ओवर कर देना, ठीक। ये तो देखो ये था मैनुअली करने का तरीका। ऑटोमेटिक मैंने आपको बता दिया है, हमें सीधी सीधी वहाँ से चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो रोबोट्स का काम अब आपको समझ में आ गया होगा एक तरीके से। बस ऐसे समझ लो, गार्ड होता है, बता देता है कि आप इस गेट पे जा सकते हो और इस पे नहीं जा सकते हो। अगर कोई किसी गेट पे जाएगा तभी वो उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, क्रॉल करेगा। उसके बाद ही सर्च इंजन को जाके बताएगा कि उस पेज पे क्या था, तब वो इंडेक्स होगा। उसके बाद ही उसकी रैंकिंग डिसाइड होगी, ठीक है। ये थे आज का हमारा टॉपिक robots.txt। कल से हमारा चलेगा कैनोनिकल टैग्स, ठीक है। ये सब टेक्निकल एसईओ की चीज़ें हैं, ठीक। आप लोग क्या करिएगा, वेबसाइट्स पे जाइए और चेक करिएगा। और चेक कैसे करना है आपको बताया, robots.txt लगाइए लास्ट में जाके, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। इस तरीके से, और देखना कि क्या क्या चीज़ों को अलाउ कर रखा है और किन किन चीज़ों को डिसअलाउ कर रखा है, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या होता है कि पूरी जो इन्वेंट्री है, ऐसे समझ लो पूरी वेबसाइट का एक्सेस दे रखा है अगर ये कहीं लगा होता है तो, ठीक। अब आप लोगों का काम यही है, वेबसाइट्स को ओपन करिएगा, उनको एक्सप्लोर करिएगा, उन सब में चेक करिएगा robots.txt डाल के। याद रखिएगा बिना स्पेस के रहेगा और स्मॉल केस में रहेगा, ठीक है। सिंपल ऐसा रहेगा robots.txt। आप इसको एक्सप्लोर करिएगा, ठीक है। फिर थैंक यू क्लास, बाय, कल मिलते हैं। थैंक यू सर।